Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 8, class and objects in Java. We have learned in the last time about the visibility modifier for access control. Then we have learned about that there are access modifiers, or there are 4 P's for the access modifier. One is public, second is package, third is protected, and fourth is private. And then what is the visibility system? The widest range of the visibility in the public. Then lower than widest, it is up to a package. Then protected have a lower than it, and the private has a narrowest visibility. मीन्स हमने ये देखा कि एक्सेस मॉडिफायर जो है हमारे 4 P है, उसके अंदर पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. पब्लिक में सबसे यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल या मेथड को आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हो तो दूसरे किसी क्लास में भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो. पैकेज के अंदर भी होता है, बट जहां पे जितना पैकेज यूज किया वहां तक है, यानी कि पब्लिक से थोड़ा कम होगा उसके अंदर. प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि उसके जो सब क्लास है उसके साथ जो जुड़े हुए जहां पे कनेक्शन किया है बस वहीं पे हो गए, यानी उससे भी थोड़े कम हो जाएंगे. और जो प्राइवेट अगर डिक्लेयर कर दे दो किसी वेरिएबल और मेथड को तो वो उसी क्लास के अंदर यूज होगा, बाहर आउटसाइडर किसी क्लास में आप उसको यूज नहीं कर पाओ. जिसमें पब्लिक, पैकेज और प्रोटेक्टेड हमने देख लिया कि किस तरह से वर्क करता है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्राइवेट एक्सेस. Highest level of protection can be achieved by using private protection level. This provides narrowest visibility. The private methods and the variables are directly accessible only by the methods defined within a class. They cannot be seen by any other class. This may seem extremely restrictive, but it is in fact a commonly used level of protection. It provides data encapsulation, hiding data from the world side and limited its manipulation. Then anything that shouldn't be directly shared with anyone including its subclass is private. वैसे ये जो है रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है पूरा उसके अंदर कि अगर आपने किसी को प्राइवेटली वेरिएबल मेथड को डिक्लेयर कर दिया वो उसी क्लास के अंदर यूज होगा. बट अगर आपको हायर लेवल प्रोटेक्शन देना है किसी भी चीज को, जैसे डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम से डेटा हाइड करना पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे कोई देखना पाए किस तरह से उसमें क्या लॉजिक यूज करके यूज किया गया है, तो ऐसा अगर प्रोटेक्शन हाई लेवल का देना है आपको तो फिर आपको प्राइवेट यूज कर सकते हो आप. एनीथिंग दैट शुडंट बी डायरेक्टली शेयर, उसमें डायरेक्टली कुछ भी शेयर नहीं हो पाएगा. The best way to provide data encapsulation is to make as much data as private as possible. अगर प्रोटेक्शन देना है, एनकैप्सुलेशन करना है आपको, तो जितने भी डेटा है आपके वेरिएबल मैटर उसको जितना हो सके उतना प्राइवेट आप मॉडिफाई कीजिए उसके अंदर. इट्स सेपरेट डिजाइन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, minimize the amount of information one class need to know about another to get its job done. Let us modify code listing given in figure 8.9 and declare length and width as private. जो हमने देखा था रूम वाला जो प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर लेंथ और विड्थ है, उसके अंदर जो डिक्लेरेशन है चलो उसको प्राइवेट करके देखते हैं. As private members are directly available only within the same class. It does not give any error when accessing area or display method. When they are accessing main method of rectangle demo class, it will show an error. नॉर्मली उस क्लास के अंदर जो मेथड है उसमें तो वो काम कर लेगा, जो दूसरा क्लास हम यूज कर रेक्टेंगल डेमो का उसके अंदर वो एरर दिखाएगा. द मॉडिफिकेशन कोड इन शोन फिगर 8.10 हियर वी हैव यूज्ड कंस्ट्रक्ट इन एडिशन टू प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल. नॉट दैट द एरर इन द आउटपुट पैनल से द लेंथ हैज प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल. दिस मीन दैट इज नॉट एक्सेसिबल इन क्लास रेक्टेंगल विजिबिलिटी. चलिए एक प्रोग्राम है रेक्टेंगल का वो समझते. एक प्रोग्राम बना रहे, क्लास डिजाइन कर रहे हैं हम रेक्टेंगल का, जिसके अंदर नाम दे दिया हमने क्लास रेक्टेंगल. अब जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने लेंथ और विड्थ, उसको डेटा टाइप डबल तो दिया है बट उसके आगे हमने वर्ड लिख दिया है प्राइवेट. नाउ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर हम यूज करने वाला रेक्टेंगल और मेथड ओवरलोडिंग. रेक्टेंगल जो है वो उसमें ओवरलोडिंग सिस्टम यूज करके हम एक से ज्यादा बार यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी ये सिस्टम देख ली है. डबल एक्स एंड डबल वाई, लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल टू वाई, ये हमने सेट कर दिया. फिर दूसरा रेक्टेंगल लिया जिसके अंदर हमने एरिया फाइंड करवाया. एरिया जो है उसके अंदर लेंथ इंटू विड्थ है और डिस्प्ले के अंदर वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके जो भी है उसको हम प्रिंट करवाएंगे. रेक्टेंगल विथ लेंथ, जिसमें लेंथ की वैल्यू आएगी प्लस विड्थ इज इक्वल टू विड्थ की वैल्यू आएगी. नाउ एंड कर दे रहे. अब दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा जो क्लास तैयार करे, जो हमारा मेन क्लास होता है वो क्लास बनाएंगे जिसका नाम दिया रेक्टेंगल विजिबिलिटी 1. नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ARGS भी यूज कर सकते हो, एस भी यूज कर सकते हो. अब कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनेगा हमारा
क्लास का नाम और जो उसका रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वेरिएबल रेक्ट1 है और कंस्ट्रक्टर जो क्लास का जो नाम है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल रेक्ट1 न्यू यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर, यानी कि रेक्ट1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्ट2 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और 10 और 15 दो वैल्यूज दे दी है उसके अंदर। 10 और 50 जो वैल्यू है वो किसको मिलेगी, एक्स और वाई को। एक्स क्या है, लेंथ है, और वाई क्या है, विड्थ है। इस तरह से उसको वैल्यू मिल रही है। नाउ डिस्प्ले करवाएंगे रेक्ट1 डॉट डिस्प्ले एंड रेक्ट2 डॉट डिस्प्ले। रेक्ट1 जो डिस्प्ले करवाएंगे तो उसके अंदर तो कोई वैल्यू नहीं, तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, और रेक्ट2 है उसके अंदर डिस्प्ले कर 10 और 15 वैल्यू प्रिंट होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके जो एरिया है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ, जिसमें अंदर रेक्ट2 डॉट लेंथ विथ रेक्ट2 डॉट विथ इज रेक्ट2 डॉट एरिया। एरिया के अंदर लेंथ इंटू विथ का काउंट होकर आ जाएगा। बट यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, फिर से याद कीजिए, दो क्लास है यहाँ पे। एक क्लास का नाम रेक्टेंगल है, दूसरे का नाम रेक्टेंगल विजिबिलिटी 1 है। अब कौन से नाम से फाइल सेव होगी, क्योंकि क्लास के नाम से सेव करना कंपलसरी है विथ डॉट जावा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे फिर से याद दिला दूं, जिसमें हमारा मेन प्रोग्राम होगा उसी नाम से सेव होगा। यानी मेन प्रोग्राम हमारा किस में है, रेक्टेंगल विजिबिलिटी है, तो 1 है, यानी कि ये हमारे कौन से नाम से सेव होगा, आप देख सकते हो ऊपर, रेक्टेंगल विजिबिलिटी 1 डॉट जावा, इस नाम से सेव कर दिया। चलिए अब टूल्स मेनू में जाके कंपाइल करवाएंगे। जैसे ही हम कंपाइल करवा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर आ रही है। देखिए क्या एरर लिखी है, देखिए रेक्टेंगल विजिबिलिटी जावा 31 लेंथ हैज प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, यानी लेंथ जो है उसके एक्सेस क्या है, प्राइवेट है। यानी यहाँ पे जब दूसरे क्लास में, आउटसाइडर क्लास में आप यूज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। सेम फॉर द दूसरी जो विथ के लिए, विथ हैज प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, तो ये भी आप यूज नहीं कर सकते हो। यानी आपके सामने ये एरर आ जाएगी। क्या एरर आ जाएगी कि लेंथ और विथ जो है वो प्राइवेट एक्सेस होने की वजह से यहाँ पे वो आपको आउटपुट में नहीं दिखाई देगा। यानी ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, कंपाइलेशन एरर हमारे सामने आ जाएगी, और एग्जिट कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए अब ये प्रॉब्लम आ गया, इसको क्या करना है। द प्रॉब्लम नाउ इज हाउ टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स फ्रॉम अनदर क्लास। It can be made available indirectly by the methods that are accessible by another class. See code listing C given in figure 8.11। इसके बाद जो है उसमें देखिए, here we have added two methods। दो मेथड जो है हमारी वो हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर, that is get length and get width। As no modifier is used, they have package visibility and so directly available in another class visibility private B here। Through these methods, we can get the values of private length and width data fields instance variable। See the use of get length and get width methods calls in a last output statement in a main methods of the class visibility private B। चलिए किस तरह से get length और get width यूज किया प्रोग्राम में देखते हैं डायरेक्टली। प्रोग्राम आपको याद ही है, जैसा बनाया था हमने, क्लास रेक्टेंगल प्राइवेट डिक्लेरेशन किया है, लेंथ और विड्थ को, एक्स और वाई को लेंथ विड्थ में रख दिया, देन लेंथ इंटू विड्थ इज एरिया फाइंड करवाया, डिस्प्ले करवाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक और दो चीजें और ऐड की गई है। क्या ऐड की गई है, डबल डेटा टाइप दिया है, और हमने एक पैकेज के अंदर जो हमारा मेथड है, जो इनबिल्ट मेथड है गेट लेंथ करके, उसको यूज किया, और उसके अंदर क्या किया, रिटर्न लेंथ, यानी लेंथ की जो वैल्यू है वो मिलेगी। डबल गेट विथ, उसके अंदर रिटर्न विथ, यानी विथ की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। यानी गेट लेंथ और गेट विथ यूज अगर आप करोगे तो आप उसको आउटसाइडर क्लास में अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते। देखिए दूसरा क्लास है, उसको नाम दे दिया विजिबिलिटी प्राइवेट बी। अब किस तरह से देखिए उसके अंदर, अब यहाँ पे जब हम इसको कॉल करवाएंगे, रेक्टेंगल रेक्ट1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल रेक्ट2 इज इक्वल न्यू रेक्टेंगल, 10 और 50 दो वैल्यू दे दी, दोनों को 1 बाय 1 डॉट मेथड यूज करके डिस्प्ले करवाया और एरिया फाइंड करवाया। चलिए अब इस प्रोग्राम को फिर से बताएं, इसको कौन से नाम से सेव होगा, विजिबिलिटी प्राइवेट बी डॉट जावा के नाम से सेव होगा। अब सेव होने के बाद जब इसको कंपाइल करवाऊं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी और एग्जिट कोड की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे, यानी एरर नहीं, क्योंकि गेट लेंथ और गेट विड्थ जो मेथड्स है उसको यूज करके हम वैल्यूज ले रहे हैं। अब जब इसको रन करवाऊंगा, इसकी जो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, वो बाइट कोड फाइल रन होगी। अब आउटपुट में देखिए, तो पहला जो है रेक्ट1, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो क्या आएगा, रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल टू 0 एंड विथ इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज किया हमने, फ्लोट डेटा टाइप की हाईएस्ट रेंज है वो, यानी क्या होगा, पॉइंट डेसिमल नंबर, पॉइंट के बाद वैल्यू वाले कीमत जो वैल्यूज है वही आएगी, यानी 0.0 0.0 ऐसा आएगा।
फिर दूसरा जो रेक्टेंगल था रेक्ट 2, उसमें हमने 10 और 15 दो वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे आप आउटपुट में दे सकते हो कि रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल टू 10.0 एंड विथ इज इक्वल टू 15.0। ये आ गया रेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले और रेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले के आउटपुट हमको मिल गया। फिर तीसरा हमने डिस्प्ले मेथड यूज है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके किया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ जिसकी वैल्यू 10.0 है विथ इज इक्वल टू 15 और इस एरिया यानी एरिया में क्या लेंथ इंटू विथ यानी 10 इंटू 15 यानी 150 हो गए उसकी वैल्यू। तो इस तरह से आपको आउटपुट उसके अंदर मिल जाएगा। यानी गेट लेट और गेट विथ यूज करके आप उसके अंदर जो हमारा प्राइवेट एक्सेसिबल डेटा है उसको अगर आउटसाइडर क्लास जो उसके साथ कनेक्टेड आप करना चाहो उसके अंदर कर सकते हो। बराबर है। तो इस तरह से प्राइवेट विजिबिलिटी एक्सेस काम करेगा। चलिए आज के दिन के लिए बस यही इतना तक ही देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जहां जहां पे भी आपने प्रोग्राम यूज किया, जहां जहां पे भी वेरिएबल्स ये सब डिक्लेयर किया, वहां पे एक बार प्राइवेट मॉडिफायर यूज करके देखिए तो आपको पता चलेगा किस तरह से एरर होगी। और गेट मेथड यूज करके आप उसके अंदर उसको सेट कर सकते हो कि किस तरह से ये काम कर सकता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आज के दिन के लिए बस यही इतना ही तक ही देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान। Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.